जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग डेटाबेस से कैसे डेटा को फैच करा रहे थे और अपने वीडियोस में यूज़ कर रहे थे। लेकिन डायरेक्ट डेटाबेस के साथ एक्सेस करना ये एक सही मेथड नहीं है। और हम एमवीसी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। तो जो हमारा मॉडल्स होता है वो हमारे डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले एक मैं मॉडल बना लेता हूँ और मॉडल के अंदर में मैं एक पेज बना लेता हूँ कैटेगरी जीएस नाम का मॉडल। तो जो हमारा कैटेगरी जीएस नाम का मॉडल रहेगा, कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हम लोग लिखने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, उसकी जगह पे हम लोग कैटेगरी मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस की जो फाइल है हम लोग उसको रिक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये जो मेरा कैटेगरीज नाम का ऑब्जेक्ट है ये इस समय हम लोग खाली रखेंगे। और मॉडल बनाते समय एक अच्छी बात ये आपको याद रखनी चाहिए, एक अच्छा तरीका है कोड लिखने का, कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाए ना तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आप कैपिटल करें। और इस मॉडल के अंदर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है इसके अंदर में हम लोग मेथड्स बनाएंगे। देखते हैं क्या क्या मेथड्स बनाते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट मॉडल होता है उसको मैं नाम दे देता हूँ हमारा ये कैटेगरीज। और कैटेगरीज में मैं जो फर्स्ट मॉडल बनाता हुआ है ऑल कैटेगरीज नाम का। ऑल कैटेगरीज जो होगा उसमें मेरी सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी लगेगी जो मुझको सारी की सारी कैटेगरी को प्रिंट कर देगी। बट जो हमारा कैटेगरी है ना वो हमारा जो भी मॉडल है उसके साथ में हम एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी इस मॉडल को यूज़ करेगा उसी पे ही कॉल बैक वाले पेज पे सारा डेटा चला जाएगा। तो हम बीच में कॉल बैक लिखते हैं और इधर में एक फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन में मैं सिंपल क्वेरी लिखने वाला हूँ जो हम लोग जिससे सारे के सारे डेटा को हम लोग फैच कर सके। क्वेरी हम लोगों ने कल वाली वीडियोस में देखा था कि हम लोगों ने कैसे क्वेरी लिखी थी। तो मैं सेम वही वाली क्वेरी को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं कनेक्शन डॉट क्वेरी, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम लोग डेटाबेस को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर में मैं वही क्वेरी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इस पूरे कोड को ही वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जो ये जो मेरी क्वेरी है ये मुझको सारा का सारा कैटेगरीज का लिस्ट दे देगी। बट हम लोग उसमें पास कर रहे थे रेंडर वाले पेज में, हम लोग इसमें रेंडर वाले पेज में पास नहीं करते हैं। मॉडल में जो मॉडल को कॉल करता है ना हम उस पर एज अ रिजल्ट हम लोग उसी कॉल बैक पे भेज देते हैं। तो मैं कॉल बैक के अंदर में पास कर देता हूँ एरर और रिजल्ट को। अब जो भी इस मॉडल को कॉल करेगा, इस मॉडल के इस मेथड को जो भी कॉल करेगा उसको एज अ रिजल्ट में जितना भी कैटेगरीज होंगी वो उसको मिल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया पहला मेथड। सेम ऐसे ही एक हम लोग मेथड बनाएंगे जो बाय आईडी हमारी कैटेगरीज को रिटर्न करेगा। तो मैं सेम ही कोड को वापस नीचे पेस्ट कर देता हूँ। जहाँ पे ऑल कैटेगरी लिखा है वहाँ पे मैं ओनली कैटेगरी लिख दूंगा। और जो हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज है ये क्वेरी जो है हमको सारा का सारा डेटा देती है। बट इस बार मैं बाय आईडी डालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी जो भी हम लोग आईडी पास करेंगे ये सिर्फ उस स्पेसिफिक आईडी का हमको कैटेगरी को रिटर्न करेगा। अब हमारे दोनों मॉडल्स के मेथड बन गए हैं। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमारा वही सिंपल जैसा रहता है मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल, इस बार जो भी पूरी हमारी कैटेगरी है मैं उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये हमारा कैटेगरी जो है एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं इस मॉडल को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने राउट वाले पेज पे जहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेरी लिखकर अपनी फाइल को हम लोग रन करा रहे थे। ये हमारा राउट वाला पेज है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही क्वेरी लिखकर राउट वाले पेज पर ही हम लोग रेंडर करा रहे थे जो कि एक गलत मेथड थे। तो अभी के लिए मैं एक और मॉडल बना लेता हूँ कोर्स नाम से। तो हम कोर्स डॉट जीएस नाम से एक मेथड बना लेते हैं।
सेम पुराने वाले ही कोड को मैं वापस पेस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको डेटाबेस की कनेक्टिविटी को इंक्लूड करना होता है। कैटेगरी की जगह पे मैं कोर्स धर लेता हूँ, और जैसा हम लोगों ने बताया था कि एक अच्छी आदत होती है कि हम लोग जो भी मॉडल बनाए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करें। तो कोर्स में भी हम लोग सारे मेथड बना लेते हैं। बस मुझको क्वेरी में कोर्स लिखना होगा। जहाँ पे हम कैटेगरी को फैच करा रहे थे वहाँ पे हम लोग ऑल कोर्स को फैच कराएंगे, और एक हम बाय कोर्स को बाय आईडी फैच करा लेंगे। बट इसमें एक मेथड और एक्स्ट्रा बनेगा कि अगर हमको कोई सा कोर्स चाहिए जो हम बाय कैटेगरी आईडी फाइंड कर सके, तो इसमें हम लोग 3 क्वेरी लिखेंगे। एक तो हमारी रहेगी ऑल कोर्स के लिए, जो हमारा कोर्स के अंदर रहेगा ऑल कोर्स, जो हमको सारा का सारा कोर्स रिटर्न करेगा। एक होगा ओनली कोर्स, जो एक आईडी लेगा और स्पेसिफिक आईडी का कोर्स को रिटर्न करेगा। सेम एज एक हमारा और रहेगा जो हमारा बाय कैटेगरी आईडी कोर्स को रिटर्न करेगा, कि अगर आप वीडियो का देखना चाहते हैं तो वीडियो एडिटिंग वाली कैटेगरी के कितने कोर्स हैं। तो सेम मैं पुराने वाले राउट से आके, जो हम लोगों ने कल वाले वीडियोस में देखा था, सिंपल वही क्वेरी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जहाँ पे हमारा वेयर आईडी था, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था, वहाँ पे मैं कोर्स लिख दूंगा कि जहाँ पे हमारा कोर्स आईडी अगर इक्वल आईडी के रहा तो हमारा कोर्स वाले से रिलेटेड जितने भी हमारे कोर्स होंगे उसको रिटर्न कर देगा। जैसे कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी डालूंगा तो वीडियो एडिटिंग के जितने भी कोर्स होंगे वो सब हमको मिल जाएगा। सिंपली इस कोर्स को भी मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे नाम दे देते हैं बाय कैटेगरी आईडी, ताकि मैं यहाँ पे इजीली बाय कैटेगरी आईडी भी फैच कर सकूँ। अब हमारा दोनों जो मॉडल्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। एक कैटेगरी का मॉडल जो कैटेगरी के रिलेटेड जितना भी हमको नीड होगा वो रिटर्न करेगा, और एक होगा हमारा कोर्स वाला जो हमारे कोर्स से रिलेटेड जितनी भी डेटाबेस की क्वेरी होंगी उसको ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पे बाय आईडी वाले में मैं 0 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझको सिर्फ एक ही सिंगल डेटा चाहिए, मुझको मल्टी एरे ना मिले। ऐसी सेम यहाँ पर भी मैं 0 दे देता हूँ, क्योंकि बाय आईडी में फैच कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की थी। अब मैं राउट पे आ जाता हूँ, वहाँ से डेटाबेस की कनेक्टिविटी को हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट राउट के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी देते हैं तो एक सिक्योर तरीका नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मेरे मॉडल्स हैं मैं उनको रिक्वायर कर लेता हूँ। तो हमारे पास हम लोगों ने 2 मॉडल्स बनाए थे, कैटेगरी के लिए, कोर्स के लिए। तो हम दोनों मॉडल को रिक्वायर कर लेते हैं अपने कंट्रोलर वाले पेज पे। एक फोल्डर बैक जाके मेरा मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर में मेरा कैटेगरीज है, सेम इसी के ही नीचे हमारा कोर्स भी होगा। तो जो हमारा कैटेगरी है वो हमारा होम वाला जो राउट है वो यूज़ कर रहा था, तो मैंने रो क्वेरी को हटा दिया यहाँ से, क्योंकि रो क्वेरी अब मैं ऐसे डायरेक्ट मॉडल में नहीं लिख सकता हूँ। बस क्वेरी की जगह पे मुझे लिखना है कैटेगरी डॉट ऑल कैटेगरी, और ब्रैकेट बनाना है, और जो भी हमारे को रिटर्न में डेटा मिलेगा, रिजल्ट या रिस्पॉन्स जो भी हमको डेटा मिलेगा उसको मैं डायरेक्ट अपने रिजल्ट वाले पेज पे भेज सकता हूँ। मैं इस क्वेरी को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। इफ़ रिजल्ट, अगर हमारे पास कोई ऐसा एरर नहीं मिलता है तो मैं इसको दे देता हूँ। बट ये रिजल्ट क्या है, तो हम लोगों ने कॉल बैक में हम लोगों ने पीछे पास किया था रिजल्ट और एरर को, तो उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और एक और बार ज़रा अपने होम वाले पेज में आके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए हमको सारे के सारे कोर्स जो है वैसे ही मिल रहे हैं, हमारे पेज में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। बस हमारे को ये फ़र्क पड़ा कि जो हमारा होम वाला राउट है वहाँ पे मैंने कोई भी एसक्यूएल की रो क्वेरी नहीं लिखी है, डायरेक्ट मेरा मॉडल से हो जा रहा है। सेम एज जितने भी राउट में मैंने रो क्वेरी लिखी है मैं वहाँ से सारी रो क्वेरी को रिमूव करके मैं मॉडल्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि मॉडल जो है वो हमारा बेस्ट तरीका है। एमवीसी में हम लोग डायरेक्ट रो क्वेरी का यूज़ ना करके हम लोग एमवीसी यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो सेम मैंने भी यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया, बट हमको इस बार कुछ स्पेसिफिक आईडी का चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे ऑल कोर्स की जगह ओनली कोर्स लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एक आईडी पास करनी होगी।
तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ। ये आईडी पास करने से मुझको सिर्फ इस आईडी के रिलेटेड ही जो भी कैटेगरी का डिटेल होगा वो मुझको रिजल्ट में मिलेगा। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे पास किया था, लेकिन जो ये है हमारा, ये हमारा कोर्स वाले मॉडल को भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं कोर्स वाले को भी, मॉडल को भी यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कैटेगरी की डिटेल और उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसकी डिटेल देनी है सेकंड वाले पेज पे। तो मैंने वो क्वेरी तो रिमूव कर दी। अब मैं कोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, कोर्स बाय कैटेगरी आईडी। मैं यहाँ पे जो भी आईडी पास करूँगा उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कोर्स होंगे हम सबको वो रिटर्न में मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर भी हम लोग रिजल्ट पास कर देते हैं, बट एक रिजल्ट हमारा ऑलरेडी ऊपर है और यहाँ पर भी अगर हम सेम रिजल्ट वेरिएबल लेंगे तो हमको एरर मिल सकता है, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम सेम होगा तो हमको कुछ ना कुछ जो है दोनों का रिजल्ट जो है मिसमैच हो जाएगा। तो मैं इस जो रिजल्ट है इसका नीचे वाले रिजल्ट या ऊपर वाले रिजल्ट किसी के एक रिजल्ट का हम लोग नाम को चेंज कर देते हैं। तो एक को मैंने डेटा रख लिया, एक को रिजल्ट रख लेता हूँ, और जो हमारी ये जो रो क्वेरी है इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मूव करते हैं अपनी यूआई की तरफ और हम लोग रिफ्रेश करके मैं किसी भी अगर कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी कोर्स है वो आ जाना चाहिए। हमारा जो है ग्राफिक डिजाइन में तो नहीं है, लेकिन वेब डेवलपमेंट में हमारे 3 कोर्स थे और ये तीनों कोर्स चारों कोर्स मुझको यहाँ पे शो हो रहा है। यानी हम लोगों ने इसमें से भी हम लोगों ने रो क्वेरी को मिटा दिया। तो ऐसे ही हम लोग रो क्वेरी की जगह पे हम लोग को मॉडल्स को यूज़ करना है और एक अच्छी सी साइट बनानी है जो कि बहुत अच्छी, स्मूथ और लॉजिकल तरीके से लिखी गई हो। एक अच्छे आर्किटेक्चर में बनी हुई साइट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो कई बार आपको इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कि वाई हम एमवीसी आर्किटेक्चर का ही क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसका जो है मेंटेनेंस इजी रहता है, इसीलिए। मॉडल्स का यूज़ करके डेटा को फैच करना और वेबसाइट पे रेंडर करना तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने CRUD जो होता है हमारा एक डेटाबेस की हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है CRUD, क्रिएट, अपडेट और डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। रीड को तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे अपने मॉडल्स की हेल्प से डेटा को रीड करवा रहे थे और अपने व्यू वाले पेज पे रेंडर करा रहे थे। बट अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो हमारा डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर कैसे कराएं। तो मैं सबको मिनिमाइज कर लेता हूँ अपने राउट्स को और चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट नाम का पेज है, तो मैं जैसे ही चाहता हूँ कि जैसे ही कोई भी हमारे इस कॉन्टैक्ट वाले पेज को फिल करे तो इसका जो भी डेटा है यह मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर लूँ। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसके लिए हमको नेम, लास्ट नेम और जो भी हम लोग को डिटेल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट नाम की एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल के लिए हम लोगों ने बताया था कि जो हमारे पास हम लोगों को टेबल में एक आईडी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी की के लिए। और जो हमें जो भी नीड है, जैसे हमारा यहाँ पे नेम, ईमेल और हमारा सब्जेक्ट और मैसेज, तो इस डेटा से रिलेटेड हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले मैं अपने टेम्पलेट में चला जाता हूँ और थोड़ा सा इसको एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मोबाइल नंबर। अब हमारे पास नेम, ईमेल, फ़ोन, सब्जेक्ट, मैसेज नाम के फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो मैं अपने डेटाबेस में चला जाता हूँ और अकॉर्डिंग टू इस फील्ड हम लोग एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करें तो उसमें हम लोग 2 फील्ड और एक्स्ट्रा लेते हैं, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, जिसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट टाइम को सेट करते हैं। इससे हमको ये एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा में रिकॉर्ड ये रहता है कि ये जो डेटा है ये कब इंसर्ट हुआ था। तो हम लोगों ने नेम के बाद अब सबका हम लोग वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट में हम लोग
टाइम स्टैम्प देते हैं, करंट टाइम स्टैम्प, और हमारा आईडी को प्राइमरी की मान के ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। और इसके बाद जो भी हमारा नेम ईमेल है उन सबको हम लोग वार केयर सेलेक्ट कर लेते हैं। वार केयर में हम लोग को साइज देना मैंडेटरी है, तो हम लोग इसमें साइज ऐड कर लेते हैं। फ़ोन नंबर में ये होता है कि जो हमारा फ़ोन नंबर होता है वो हमारा सिर्फ 10 डिजिट जो है हमारे इंटीजर वाले फील्ड में नहीं आ पाता, तो यहाँ पे मैं बिग इन सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो भी मेरा फ़ोन नंबर है वो पूरा का पूरा इसमें स्टोर हो जाए। और हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो हमारा कॉन्टैक्ट का टेबल बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग अपने राउट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हम जैसे ही अपने फॉर्म को सबमिट करें हमारा डेटा इस डेटाबेस की टेबल में इंसर्ट हो जाए। तो चलते हैं अपने राउट पे, देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन गाइस, हमारे पास मॉडल नहीं है कॉन्टैक्ट का, तो हम सबसे पहले कॉन्टैक्ट के लिए मॉडल्स क्रिएट करेंगे। और मॉडल क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था सबको, आप सबसे पहले आपको डेटाबेस का कनेक्शन देना होता है, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका फर्स्ट लेटर को हम लोग कैपिटल करते हैं। तो मैं पुराने कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा कोर्स है उसको मैं कॉन्टैक्ट में चेंज कर देता हूँ। अब हम लोग कॉन्टैक्ट के मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहला मेथड मैं बना देता हूँ कॉन्टैक्ट में ऑल कॉन्टैक्ट के लिए। जो हमारा मेथड जो होगा, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी वो सबको लाकर हम लोग को देगा। तो डेटाबेस का नाम अपना टेबल का अपने नाम को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। एक हमें चाहिए होगा ऑल कॉन्टैक्ट के लिए, एक होगा बाय आईडी, हम लोग कॉन्टैक्ट को कैसे ढूंढे, और एक होगा हमारा कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करने के लिए। तो कॉन्टैक्ट को सेव करने के लिए मैं बना देता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन। मेथड बोलिए, फंक्शन बोलिए, लेकिन हमको मेथड ही बोलना है। तो जो हमारा क्रिएट कॉन्टैक्ट नाम का जो हमारा फंक्शन होगा, या सेव कॉन्टैक्ट रख लेता हूँ, उसमें हम लोगों को इंसर्ट की क्वेरी लिखनी होगी। अभी तक हम लोग सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी लिखते आ रहे थे। हम लोग इंसर्ट की क्वेरी के लिए हम लोग यहाँ पे अपने PHP माई एडमिन से इंसर्ट की क्वेरी कॉपी कर सकते हैं। वैसे क्वेरी आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे देख कर लिख लीजिए, बाद में आप याद कर लेंगे। तो जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी उसकी जगह पे मैं क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, क्योंकि अभी हमारा फिक्स नहीं है। जो हमारी आईडी है, जो हमारा ऑटोमेटिक फील हो रहा है, उस चीज़ों को मैं रिमूव कर लेता हूँ। जैसे हमारा क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट और आईडी, ये जो डेटा था हमारा वो ऑटोमेटिक आ रहा था। तो हम लोगों ने इसको सेट कर दिया। बस अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटा को पास करेंगे। बट नोड में एक खास बात है कि हम लोग को इस फील्ड को भी देने की नीड नहीं होती है। हम लोग डायरेक्ट ही इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो भी डेटा या और की पास करेंगे उसके ऑटोमेटिक अपने आप ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट पास कर दिया है। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट होगा उसके अंदर में जो भी की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी, अगर जो हमारा नेम होगा ना वो डेटाबेस के नेम के इक्वल होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा दूँ। सिर्फ यहाँ पे आपको इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट और सेट लिख देना है, और बाकी जो है हमारा सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इस मॉडल को ज़रा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अपने राउट में, जहाँ पे हम लोग जो गेट का एक था कॉन्टैक्ट, इसके ठीक नीचे एक हम लोग बना लेते हैं पोस्ट के लिए। जो भी हमारा डेटा आएगा वो पोस्ट से यहाँ पे आ जाएगा। तो लेकिन उससे पहले जो भी हमारा फॉर्म है, हमें उस फॉर्म में नेम देना होगा, जितने भी हमारे इनपुट फील्ड्स हैं। तो मैं सबको नेम दे देता हूँ। और जो हमारा फॉर्म है उसका टाइप को हम लोगों को पोस्ट करना होगा, और एक्शन को हम स्लैश कॉन्टैक्ट कर देते हैं। स्लैश कॉन्टैक्ट मतलब कि इस राउट पे डेटा को भेजना है, और मेथड मतलब पोस्ट मेथड से डेटा को, कॉन्टैक्ट वाले राउट पे डेटा को पोस्ट मेथड से हम लोग पास करेंगे। और जितने भी हमारे फील्ड है हम उन सबको नेम दे देते हैं। जैसे नेम में हम लोगों नेम दे देते हैं, और हमारा जो ईमेल था उसको हम लोग ईमेल नेम दे देते हैं, और फ़ोन को फ़ोन, ऐसे सब्जेक्ट और मैसेज को भी हम लोगों को सेम नेम देना है। अगर यही सेम नेम अगर मैं बिल्कुल वही दूँ जो हम लोगों ने डेटाबेस में दिया था,
तो हमारा जो कोड है हम लोगों को कुछ अलग से डेटा बनाना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट ही की और वैल्यू को समझ के ऑटोमेटिक डेटाबेस में डाल देगा। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने सबको जो नेम दे दिया, जो भी हमारे डेटाबेस के नेम थे, और जैसे ही कोई भी इस फॉर्म को भरेगा तो वो जो है डेटा हमारे कॉन्टैक्ट वाले पोस्ट वाले राउट पे चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एक और राउट बना है जिसका टाइप है पोस्ट, जिसका मेथड पोस्ट है और कॉन्टैक्ट है। तो जब भी कोई इस फॉर्म को भरेगा तो वो जो भी डेटा होगा ना वो इस वाले पेज पे हमारे आ जाएगा। थोड़ी देर हम लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा मेथड्स के बारे में जान लेते हैं कि असल में ये जो मेथड्स होते हैं ये होते क्या हैं। तो मैं सिंपल गूगल पे सर्च करता हूँ मेथड्स के बारे में, और हम लोग देख लेते हैं मेथड्स के बारे में कि मेथड्स क्या होता है। तो जो हमारा HTTP होता है उसके अंदर में इसमें टोटल 5 तरीके के मेथड दिखाई दिए हैं। जो हमारा पोस्ट मेथड होता है उसका यूज़ हम लोग जब करते हैं जब हमको न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता है, या फिर किसी रो को या किसी डेटा को हमको क्रिएट करना होता है, तो हम लोग जो है मेथड पोस्ट का यूज़ करते हैं। पुट का हम लोग यूज़ जब करते हैं जब हम लोगों को डेटा को पोस्ट करना होता है, या सॉरी अपडेट करना होता है डेटा को, तो हम लोग पुट का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही हम लोग पैच का भी यूज़ करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए, या किसी डेटा को रिप्लेस करने के लिए हम लोग पुट का यूज़ करते हैं। और सेम गेट का आप लोगों को पता ही है, हम इतने टाइम से गेट यूज़ करते हुए आ रहे थे। गेट का यूज़ करते हैं हम लोग डेटा को रीड करने के लिए। और डिलीट जो हमारा लास्ट मेथड है उसका हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए। तो सेम ऐसी HTTP रिक्वेस्ट में ये सारे मेथड आते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। ये सभी जितने भी मेथड है अपने अपने वर्क से काम करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट मेथड क्रिएट किया हुआ, और मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिखा है result.json, और बॉडी में जो भी डेटा आएगा उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। एक बार इस फॉर्म को भर के एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमको स्क्रीन पे डेटा मिल रहा है। अगर डेटा मिलेगा तो हम उसको सेव करा लेंगे। तो मैं डेटा को जैसे ही लिख के सेव करता हूँ तो हमको यहाँ पे स्क्रीन पे कोई डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट डॉट जो भी बॉडी है उसको हमको डेटा मिले, बट हमको यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा है। डेटा ना मिलने का कारण ये है कि हम लोगों ने अपना जो हमारा ऐप है हम लोगों ने उसको बताया नहीं है कि जो भी डेटा है वो हमको जेसन को रीड कर पाए, एनकोड कर पाए। मैं एक बार कंसोल में भी करा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमको कंसोल में भी अनडिफाइन आ रहा है कि हमारे पास इस नाम का कोई भी डेटा है नहीं। तो जो हमारा ऐप है हमको उसको बताना होगा कि जो भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, जो भी डेटा एडिजेशन में है उसको वो रीड कर पाए। तो इसके लिए जो हमारा मेन ऐप है इंडेक्स, हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 2 परमिशन को इनेबल करना है। सबसे पहला हम लोग ऐप को सेट कर देते हैं एक्सप्रेस जेसन, और दूसरे में हम लोग लिख देते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेस जेसन है, और अगले को लिख देते हैं एनकोड एक्सप्रेस URL एनकोड, और इसमें हम लोग जेसन को ट्रू कर देते हैं, इसका एक्सटेंड को ट्रू कर देते हैं, ताकि अब ये 2 सेटिंग से हम लोग अपने जेसन डेटा को भी रीड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा हमको जेसन के फॉर्मेट में जो भी हम लोगों ने फॉर्म में डेटा भरा था वो मिल गया, और हमको कंसोल में भी मिल गया। तो सिंपली ये जो भी डेटा है हम इस डेटा को अपने मॉडल को पास कर देंगे, तो हमारा मॉडल क्या करेगा, इस डेटा को स्टोर कर देगा। चलिए तो फिर अपने मॉडल में इस डेटा को पास करके देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट वाले मॉडल को कॉल करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और उसमें जो भी हम लोग ऐसे नेम को क्रिएट कर सकते हैं कि नेम कॉलन, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। तो जो भी हमारा बॉडी है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके अंदर में जो भी नेम है उसको हम दे सकते हैं। और हमको ये मेक श्योर करना है कि जो भी हम लोग की दे रहे हैं ना वो हमारे डेटाबेस से बिल्कुल मैच करे। सेम ऐसे ही हम लोग ईमेल के लिए भी कर देते हैं, और बाकी फ़ोन नंबर, मैसेज, सब्जेक्ट के लिए भी हम लोग ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं। बट इस तरीके से हम लोगों को जब क्रिएट करना होता है जब आपका जो नेम है
फॉर्म का नेम है वो आपके डेटाबेस के नेम से ना मैच करे। बट मैंने फॉर्म को बनाते ही समय उसका नेम जो था वो डेटाबेस से मैच करा दिया था, तो मुझको इतना सब डेटा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। तो मैं शायद मैंने, हाँ, कॉन्टैक्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया था, वापस से मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट वाले मॉडल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही अपना जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है मैं उसको डायरेक्ट ही यहाँ पे पास कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया है उसका नेम मैंने बिल्कुल डेटाबेस के कॉलम के रो के नेम की इक्वल करा हुआ है। तो सिंपल रिक्वेस्ट डॉट रिजल्ट लिख लेते हैं और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो सारा का सारा डेटा हमारे सेव कॉन्टैक्ट वाले मेथड पे चला जाएगा और वो अकॉर्डिंग टू नेम हमारा जो भी डेटा है वो डेटाबेस में सेव कर देगा। और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ अंदर में कि जैसे ही अगर ये डेटा है बिना एरर के सॉल्व हो जाए तो हम अपने कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है हम लोग उसमें कुछ डेटा को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ में कॉन्टैक्ट को पास कर देता हूँ, या फिर सबसे पहले मैं एक नॉर्मल मैसेज दे देता हूँ कि सेव्ड का, कि जैसे ही हमारा डेटाबेस में डेटा अगर इंसर्ट हो जाए तो सेव आए, नहीं तो क्या दिखाई दे हमको एरर मिले। तो एक बार मैं चलता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और हमको सेव्ड मैसेज आ रहा है, यानी जो भी हमारा डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। एक बार डेटाबेस को चेक कर लेते हैं और हाँ, हमारे पास जो भी डेटा है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। और कुछ जगह मैंने गलती कर दी है, मैं ईमेल और इसको मैं varchar सेलेक्ट करना भूल गया था, इंटीजर ही मैंने सेट कर दिया, इस वजह से वो जो है मेरे को डेटा में 0 मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ से फिक्स कर लेता हूँ और इसको वापस से varchar कर देता हूँ ताकि हमको सही डेटा मिले। और मैं इस अपने टेबल को खाली कर देता हूँ और वापस से हम लोग चलते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउज करता हूँ। अब हमारे पास सारा डेटा बिल्कुल एकदम करेक्ट आ गया है। तो हम लोग चले जाते हैं अपने व्यूज़ वाले पेज में और यहाँ पे मैं रिजल्ट में जो हमारा व्यू पेज था ना, मैं उसी को यहाँ पे रेंडर कर दूंगा। व्यू वाले पेज को हम रेंडर कर देंगे और जो हमारा व्यू वाला पेज होगा हम उसमें एक स्टेटस, एक मैसेज भेज देंगे कि जो भी हमारा पेज है वो सेव हो चुका है, या हम लोग कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। अब ये जो भी हमारा मैसेज है, अब हम लोग चले जाते हैं अपने व्यूज़ वाले पेज पे और वहाँ पे हम लोग इस मैसेज को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पी टैग बना लेता हूँ और इसमें मैं उस मैसेज को प्रिंट करूँगा और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ ताकि मैं इसको कुछ स्टाइल दे सकूँ और जो हमारा ये जो मैसेज है ये हमको बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे जो हमारा सिंटैक्स होता है प्रिंट करने का, उसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ। बट मुझको यहाँ पे एक एरर मिलेगा। पोस्ट के टाइम पर तो हमको एरर नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमारा स्टेटस गेट होगा तब हमको एरर मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग सेव कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे मैसेज देता है कि सक्सेसफुली जो है रिक्वेस्ट सेंड हो गया है। बट अगर ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, लेकिन अगर मैं नॉर्मल पेज में जाऊँ बिना पोस्ट के, अगर हमारा पेज जाए तो हमको एरर देगा। ये बोलेगा कि स्टेटस क्या है, क्योंकि स्टेटस तो डेटा जो है हमारा जब ही आ रहा है ना जब हमारा पोस्ट में आ रहा है। तो इस एरर को सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आप जो है स्टेटस आप गेट में भी भेजें, गेट में आप खाली स्टेटस भेज सकते हैं और पोस्ट में स्टेटस में कुछ लिख कर भेज सकते हैं। नहीं तो आपको जो हमारा पेज है ना, आपको अपने पेज में चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है। अगर स्टेटस है तो प्रिंट कराओ, अगर स्टेटस नहीं है तो उसकी जगह कुछ भी मत प्रिंट कराओ। तो हम लोग वही सेकंड ऑप्शन को देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या स्टेटस एग्जिस्ट करता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे। अगर स्टेटस एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग उसकी जगह पे ब्लैंक ऑप्शन देंगे। तो मैंने इफ कंडीशन में टाइप लिख रखा है कि अगर इसका जो टाइप है अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो प्रिंट करा दो, अदरवाइज मत प्रिंट कराओ।
तो ये एक बेस्ट मेथड है कि आप जो है टाइप चेक कर लिए। अगर उसका टाइप अनडिफाइन आता है तो आपको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। एक और बार अगर अभी देखिए, अभी हमारे पास डेटाबेस में अभी हमको एक रिकॉर्ड मिल रहा है, सॉरी 2 हमारे पास रिकॉर्ड है डेटाबेस में। अभी मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम लोग इस फॉर्म को भर के ट्राई करते हैं क्या जो ये डेटा है ये फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको अपलोड करके सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मुझको मैसेज मिल रहा है सेंड रिक्वेस्ट, यानी जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। जैसे ही हम लोग डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो हमको नीचे में वो रिकॉर्ड दिखाई देगा।